ये हमारा टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें बहुत से ऐसे हैं जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी फीडिंग हैबिट इसकी क्या है, खाता क्या है, किस अंदाज में खाता है, फूड जो है वो कहाँ से लेता है, कैसे लेता है, ये सारा प्रोसेस जो है वो आपका न्यूट्रिशन में आ जाता है। ठीक है, सो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका फीडिंग प्रोसेस क्या है, खुराक जो है वो कहाँ से लेता है, किस अंदाज में लेता है, वो सारे प्रोसेस को आप जो है वो न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है बेटा, न्यूट्रिशन की बेस पे अगर आप देखें तो फंजाई के यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होती है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा सैप्रोफिटिक। ओके बेटा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है कि फंजाई जो है इन केस ऑफ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ये फीड करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। ओके बेटा, डेड ऑर्गेनिक मैटर उसके ऊपर ही जो है ये फीड करेगी। अब किस अंदाज में फीड करती है, लेट्स सी बेटा, इसके जो हाइफी होते हैं, हाइफी कल हमने बात की थी कि व्हाट आर द हाइफी। हाइफी लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच मेक द बॉडी ऑफ फंजाई। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फंजाई की बॉडी बना रहे होते हैं, जिसको आपने कहा था माइसेलियम, द बॉडी ऑफ फंगस। ठीक है, हाइफी जो होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, यानी जो डेड ऑर्गेनिक है मैटर, उसमें ये तेजी के साथ फैलते हैं। ठीक है, स्प्रेड होते हैं। ओके बेटा, जैसे जैसे ये स्प्रेड होंगे ना डेड ऑर्गेनिक मैटर में, वहां पर ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगे। ठीक है, ये एंजाइम सीक्रेट करेंगे। वो एंजाइम क्या करेंगे, वो एंजाइम आउट ऑफ द बॉडी उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होगा उसको डिकम्पोज कर देंगे, दैट मीन ब्रेक डाउन कर देंगे। फिर उस डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या होगा, वो हाइफी जो होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है बेटा, तो सैप्रोफिटिक फंजाई जो है वो हमेशा इसी अंदाज में ही फीड करेगी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसके ऊपर अपने हाइफी को फैलाएगी। वो हाइफी जो होंगे वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम डेड ऑर्गेनिक मैटर को उधर ही डिकम्पोज करेंगे। सिंपल आप कह सकते हैं कि डाइजेशन हो रही है, आउट ऑफ द बॉडी डाइजेशन हो रही है। ठीक है, सो आउट ऑफ बॉडी डेड ऑर्गेनिक मैटर की डाइजेशन हो रही है और वहां उसको फिर जो है वो इजीली एब्जॉर्ब जो है वो किया जा रहा होगा। ठीक है, तो इट्स अ मोड ऑफ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ फंजाई ऐसी होती हैं कि एब्जॉर्प्शन के लिए ना उनके पास स्पेशल हाइफी होते हैं, जिसे आप रेसाइड्स कहते हैं। ठीक है, रेसाइड्स, इन स्पेशल हाइफी के लिए ये वहां से एब्जॉर्प्शन भी करेंगे और फंगस को सबस्ट्रेटम के ऊपर बाइंड करके भी जो है वो रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि ये आपके पास कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ये सारा आपके पास ब्लैक में बनाया है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, यहां फंजाई जो है अपने हाइफी को फैलाएगी, यूं ये सारे इसके हाइफी हैं। ओके बेटा, अभी एंजाइम सीक्रेट करते चले जा रहे हैं और नीचे कुछ स्पेसिफिक हाइफी होते हैं जो डाउनवर्ड जो है वो सबस्ट्रेटम के अंदर अटैच होंगे, उन्हें हम कहेंगे रेसाइड्स। ठीक है, यहां से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो हो रही होगी और ये सबस्ट्रेटम के साथ इस हाइफी को और इस बॉडी ऑफ माइसेलियम को जो है, बॉडी ऑफ फंजाई को जो है वो अटैच करके रखेंगे। ठीक है, तो इस अंदाज में ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो है वो अपनी फूड जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, गला सड़ा मटेरियल जो होता है, वहां ये हाइफी जो है वो फैल रहे हैं, तो इनको एक खतरा होता है कि हो सकता है कोई दूसरा डिकम्पोजर हो। ठीक है, जो इसको डिकम्पोज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक जगह पे देखते हैं ना कि डेड ऑर्गेनिक मैटर बड़ा हुआ है, वहां पे प्लांट के कुछ पत्ते पड़े हुए हैं और या प्लांट छोटा मोटा जब वो बड़ा हुआ है, तो अदर डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया वो क्या कर सकते हैं, वो प्लांट को डिकम्पोज कर देते हैं, प्लांट को जो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो यही केस फंजाई के पास भी हो सकता है।
मतलब फंजाई के साथ भी बैक्टीरिया ये काम कर सकते हैं कि अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फंगस फैल रही है तो वहां पर ये ऐसा हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया आए और उसको डीकंपोज करेगी, जैसे मैंने प्लांट का कहा था। लेकिन फंजाई के चांसेस जो है वो प्लांट की निस्बत ज्यादा है कि वो बच जाए। क्यों? क्योंकि प्लांट की सेल वॉल के अंदर होता है सेलुलोज, ठीक है, और बैक्टीरिया सेलुलोज को इजीली डिकंपोज कर सकता है एज कंपेयर टू द केमिकल व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। मैंने वो कल बताया था कि इस फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, तो काइटिन जो है वो थोड़ा ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू सेलुलोज। सो दैट इज व्हाई फंजाई को वो खतरा बहुत कम होता है कि वो फैल रही है तो दूसरा डीकंपोजर आएगा और उसको डीकंपोज कर देगा, ठीक है। ये खतरा इसको बहुत कम होता है, तो इजीली ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर तेजी के साथ फैलती चली जाएगी और उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हुए, दैट मीन डीकंपोज करते हुए वो अब्सॉर्ब करते चली जाएगी, ठीक है। सो ये सारा प्रोसेस जो है इसे आप कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका फायदा भी होता है, सॉइल फॉर्मेशन जब उससे हो जाती है, सॉइल जो है वो ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी, बिकॉज जब ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रहा होता है तो सॉइल के अंदर बहुत से मिनरल्स हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इट्स अ इंपॉर्टेंस ऑफ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इन अ फंजाई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में अगर आप देखें ना बेटा, जैसे सिंपल है कि वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है, इन दिस केस फंजाई विल एक्ट लाइक अ पैरासाइट, ठीक है। ये पैरासाइट के तौर पे काम करेगी। अब ये पैरासाइट जो है क्या करता है, पैरासाइट अपने होस्ट पे रहता है, ठीक है। होस्ट से ये सारी की सारी जो है वो फूड कलेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, उससे ये फूड कलेक्ट कर रहा होगा। अब ये जो होस्ट है डिफरेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल होस्ट में आपके पास कोई प्लांट भी हो सकता है, प्लांट एक्ट कर सकता है एज ए होस्ट, और इसी तरह कोई एनिमल जो है वो भी एक्ट कर सकता है एज ए होस्ट। और इसी केस में जो पैरासिटिक फंजाई होती है वो प्लांट्स और एनिमल के अंदर बहुत सी डिजीज काज करती हैं जो कि हमें इकोनॉमिकली भी नुकसान पहुंचा रही होती है, ठीक है। जैसे कि इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे रस्ट है और वीट स्मट्स जो है वो भी है, वो प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है, होस्ट के जरिए। ओके बेटा, यानी कि होस्ट से सारी फूड ले रहे होंगे तो बदले में उसको क्या कर रहे होंगे, नुकसान पहुंचा रहे होंगे। अब ऐसी फंजाई जो है, बाद ऐसी फंजाई होती है जिनके पास होस्ट से फूड लेने के लिए स्पेसिफिक हाइफी होते हैं। ओके बेटा, यानी कुछ ऐसी फंजाई होती है कि जिसने अपने होस्ट से फूड को कलेक्ट करना है ना, तो उसके लिए खास हाइफी होंगे, उन हाइफी को कहते हैं हेस्टोरिया, ठीक है। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हेस्टोरिया। फॉर एग्जांपल आप देखिए बेटा, लेट्स सी ये आपके पास कोई भी जो है वो ये लीफ है आपके पास, ठीक है बेटा। अब लीफ का क्रॉस सेक्शन लें, यानी इसको थोड़ा सा यहां से कट करें तो आपको इसके अंदर मेसोफिल सेल्स नजर आते हैं, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, यहां आपको ना बड़े बड़े मेसोफिल सेल्स नजर आएंगे। ओके बेटा, ये पत्ते के जो है वो सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स, यहां पर फोटोसिंथेसिस होती है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहां पे बनाई जा रही होती है। तो अगर इसके ऊपर कोई फंजाई जो है वो अटैक करती है, लेट्स सी ये रेड कलर की जो ये फंजाई है, अब ये अटैक करेगी तो इसके पास एक स्पेशल हाइफी होगा, वो इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा और सेल के अंदर जाकर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रेड कलर का आपको एक लाइन जो है नजर आ रही है, वो सेल के अंदर जा चुकी है, वहां से वो क्या कर रहा है, फूड को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस हाइफी को जो पत्ते के सेल में से फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां से उस हाइफी को हम कहेंगे हेस्टोरिया। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेस्टोरिया, ठीक है बेटा। तो ये पैरासिटिक फंजाई जो है वो होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सेकंड आपके पास जो ऑप्शन है, सेकंड वो है प्रेडेटर।
बहुत सी फंजाई जो है वो एक्ट करती है एज एन प्रीडेटर। प्रीडेटर दैट मीन जो किसी भी चीज को आपके पास किसी भी चीज के ऊपर जो है वो प्रे करेगी, किसी चीज को खा लेगी। ठीक है बेटा। अब इसमें अगर आप देखें ना तो आपके पास सॉइल निमाटोइड, ये वर्म है जिसे आप सिंपल जबान में कह सकते हैं कीड़ा। तो इस वर्म के ऊपर ऑस्ट्रिच मशरूम, वो जो एक फंजाई है, वो इसके ऊपर फीड करती है। किस तरह से फीड करती है कि अगर आप देखिए बेटा, ये आपके पास वर्म है, ठीक है। अब इस वर्म के ऊपर क्या करेगी, वो फंजाई जो है वो अपने हाइफी फैलाएगी, ठीक है। हाइफी फैलाने के बाद इसके राउंड क्या करती है, एक रिंग बना लेती है। यानी कि सिंपली है, अगर आप ये देखें कि ये जो है एक सॉइल निमाटोड है मार्कर, इसके ऊपर हाइफिन इस तरह से सर्कुलेट कर जाएगा, ठीक है। एक सर्कल बनाएगा, मतलब यूं एक रिंग बना लेगा, ठीक है। रिंग बनाने के बाद क्या करेगा, उसके अंदर ये केमिकल जो है वो सिक्रीट करेगा, ठीक है। यहाँ जो है ये आपके पास बन गई रिंग, ठीक है, और इधर वो केमिकल सिक्रीट करेगा। ओके बेटा। जैसे केमिकल सिक्रीट करेगा, उस केमिकल का इस निमाटोड के ऊपर इफेक्ट ये होगा कि या तो इसकी डेथ हो जाएगी या फिर क्या होगा, ये पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेथ हो या ये पैरालाइज हो, उसके बाद क्या होगा, फंगस हाइफी जो है उसके ऊपर फैलेंगे और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे और इसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह सॉइल निमाटोड जो है वो क्या है, प्रीडेटर फंजाई ने उसको पकड़ा, उसको मारा, उसको डिकम्पोज किया और उससे अपनी एनर्जी जो है वो उसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। तो इसी तरह प्रीडेटर फंगस जो है वो डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर फीड करती है और उनको डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट टाइप जो है वो लाइकेंस। लाइकेंस, ठीक है, इसको म्यूचुअलिज्म भी आप कह सकते हैं, उसकी एक एग्जांपल है लाइकेंस। सो लाइकेंस जो है फंजाई का एसोसिएशन होता है with any type of photosynthetic organism, specifically for the with the cyanobacteria, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आपको पता है ये कॉलोनियल बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। लाइकेंस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, क्या है, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई, ठीक है, और एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ओके बेटा, ये जो फोटोसिंथेटिक है ये साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर आप कोई भी एलजी, ठीक है, अल्कल कंपोनेंट के साथ इनका एसोसिएशन जो है होता है। ये दोनों अपना एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और दोनों एक दूसरे को जो है वो फायदा पहुंचाएंगे। लेट्स सी किस तरह से इसमें फंगस को जो है वो फूड जो है वो मिल रही है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें देखिएगा कि ये सारे जो है ये लाइकेंस है, ठीक है। ये जितना भी ब्लू कलर का मैं बना रहा हूं ये सारे के सारे क्या है, फंगल हाइफी है। ओके बेटा, ये आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, ये जितनी भी लाइनें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं ये सारे के सारे क्या है, फंगल हाइफी, यानी कि फंजाई के कंपोनेंट। ओके बेटा, अब इसके सेंटर में यानी सेंटर रीजन में अगर आप देखें तो ये ग्रीन कलर का जो मैं बना रहा हूं ये है अल्गल कंपोनेंट। ओके बेटा, ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है ये आपके पास है अल्गल कंपोनेंट। ओके, सो ये ज्यादातर पोर्शन लाइकेंस के अंदर जो होता है वो फंजाई का होता है और सेंटर के अंदर थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास होती है एलजी की। अब ये एसोसिएशन है, इसको हम कहेंगे लाइकेंस। किस तरह से एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं,
सो लेट्स सी फंजाई जो होगी वो क्या करेगी, एल्गी को प्रोटेक्ट कर रही होगी किस चीज से, एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर, वहां से इसको बचा रही होगी। यानी कि इसको अगर आप देखेंगे तो ये किससे बचा रही है, टेम्परेचर से। ओके बेटा, इसके साथ आप कह सकते हैं रेडिएशन से, ये टेम्परेचर और रेडिएशन से जो है वो इसको प्रोटेक्ट कर रही होगी, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड इसका फायदा ये होगा कि ये एल्गी को नीचे से एब्जॉर्प्शन करवा रही होगी। किस चीज की एब्जॉर्प्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। अब इसके बदले में क्या होगा, बदले में ये होगा कि एल्गी जो है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाएगी। ओके बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट बना रही होगी और ये कार्बोहाइड्रेट से है वो एल्गी खुद भी यूज कर रही है और फंजाई को भी प्रोवाइड कर रही है। तो इस अंदाज में देखिए फंजाई जो है वो इसकी प्रोटेक्शन कर रही है और इसको एब्जॉर्प्शन करवा रही है, और उसके बदले में एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करके तो फंजाई को कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है, और उस कार्बोहाइड्रेट को फंजाई यूज करेगी और अपनी एनर्जी जो है वो मेंटेन करेगी, ठीक है, और अपनी एक्टिविटीज जो है वो मेंटेन करेगी। इसके अलावा बेटा देखिएगा आपकी बुक के अंदर ना एक इसी पैराग्राफ के नीचे एक डायग्राम बनी, वहां पे लिखी हुई टाइप ऑफ लाइकेंस। लाइकेन की टाइप, इसमें क्रिस्टोस लाइकेंस है, लेकिन आप टाइप देखिए ना, ये जो टाइप है एक्चुअली इसको बयान किया गया है ऑन बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, शेप कैसी होती है। मॉर्फोलॉजिकली लाइकेंस की टाइप जो है वो बयान की गई है, ठीक है। पहली टाइप आप देखिए क्रिस्टोस लाइकेन, ठीक है। क्रिस्टोस लाइकेन जस्ट लाइक अ अर्थ क्रस्ट, लेयर की तरह होता है, लाइक आप देखिए जैसे कोई मैट पड़ा होता है, ठीक है, इस तरह के लाइकेंस होते हैं। तो बेटा जैसे घरों में मैट होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही पड़ा होता है, स्ट्रेट होता है, और ये इनिशियल फॉर्म होती है किसी भी लाइकेंस की। यानी कि अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर या किसी एरिया में लाइकेंस की डेवलपमेंट हो रही है तो सबसे पहले जो लाइकेंस आते हैं वो क्रिस्टोस लाइकेन होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस एनवायरनमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें फ्रूटिकॉस, फॉलिएज लाइकेंस भी होते हैं। तो बेटा फॉलिएज लाइकेंस एक्चुअल में क्या होते हैं, ये फॉलिएज लीव्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है, फॉलिएज लाइकेंस, ठीक है, पत्तों की तरह होते हैं। ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे, ठीक है। थैलस बॉडी जो है वो आपके ऐसे नजर आएगी जैसे कोई पत्ते से पड़े होते हैं, ठीक है बेटा। और इसी तरह की और टाइप होती है ब्रांच्ड लाइकेंस, हम उनको कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइकेंस की टाइप है और बेसिकली क्या है, इट्स अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अ फंजाई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट हमारी टाइप है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है माइकोराइजा। ओके बेटा, माइकोराइजा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। क्या होता है माइकोराइजा, लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आ सकता है कि व्हाट आर द एक्टोमाइकोराइजा, व्हाट आर द एंडोमाइकोराइजा। सो व्हाट इज द माइकोराइजा, माइकोराइजा एक्चुअली हम कहते हैं कि ये एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ प्लांट एंड फंजाई। यानी पौधे की जो जड़ें हैं उनके दरमियान और फंजाई के दरमियान जो है ये एक एसोसिएशन होता है, जिसमें फंजाई को और प्लांट दोनों को जो है वो बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है। अब आप देखिए बेटा किस तरह से एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। फंजाई जो है वो क्या करेगी, फंजाई नंबर वन, ये सॉइल के अंदर है ना, तो सॉइल में क्या होगा, नियर बाय वहां पर डीकंपोजिशन करेगी, ओके बेटा, डीकंपोजिशन करेगी जो इसकी नेचर है। तो इस डीकंपोजिशन के रिजल्ट में देखिए दो बेनिफिट होंगे जो कि प्लांट को हो रहे होंगे। कैसे, नंबर वन,
वहां पर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मिनरल ज्यादा अवेल होंगे, किसको? प्लांट को। ओके बेटा, उसके साथ अगर आप देखें तो वहां सॉइल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, यानी थोड़ी बहुत उसके अंदर ब्रेकडाउन अगर हो रही है तो डेफिनेटली हार्ड सॉइल नहीं रहेगी, तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब इन दोनों का फायदा, यहाँ तो प्लांट को मिलके मिनरल्स जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या फायदा होगा? यहाँ ये फायदा होगा कि ऐसे प्लांट की जो रूट्स हैं वो पेनिट्रेट कर जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा फैल जाएंगी, डीपली जो है वो सॉइल के अंदर मूव कर सकती हैं। तो इस फंजाई के इस एक्ट से प्लांट को फायदा हो रहा है। अब बदले में फंजाई को क्या मिलेगा कि जो प्लांट है प्लांट जो है आपको पता है कि वो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके बेटा, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ओके, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो फंजाई को मिल जाएगी। सो फंजाई प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लेगा, उससे इसको एनर्जी मिलेगी, और प्लांट जो है उसको फंजाई मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है, और साथ साथ सॉइल ऐसे बना रही है कि प्लांट जो है वो अपना इजीली अपनी रूट्स की पेनिट्रेशन जो है वो करवा सकता है। यानी प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो फंजाई के होने की वजह से ज्यादा फैल सकता है। ठीक है, अब ऐसे प्लांट जो कि माइक्रोराइजा की फॉर्म में रह रहे हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी एज कंपेयर दोस प्लांट व्हिच आर नॉट having a relation of mycorrhiza। जिसके पास माइक्रोराइजा नहीं है उसकी ग्रोथ कम होगी, और जिसके पास माइक्रोराइजा है उसकी ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, अब इस माइक्रोराइजा की टाइप है, टाइप्स ऑफ माइक्रोराइजा। ठीक है, अब इसकी टाइप जो है ना बेटा वो फंजाई के हाइफी की वजह से, ये फंजाई के हाइफी कहां पर है, ठीक है, उस वजह से है। अगर आप देखिए तो एक टाइप होती है एक्टोमाइकोराइजा, ओके बेटा, दूसरी टाइप होती है एंडोमाइकोराइजा। ओके बेटा, इन केस ऑफ एक्टोमाइकोराइजा जो फंजाई के हाइफी होंगे इट विल नॉट पेनिट्रेट टू द सेल, सेल को पेनिट्रेट नहीं करेंगे, यानी कि सेल वॉल को पेनिट्रेट करते हुए सेल के अंदर नहीं जाएंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम उसे कहेंगे एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, अगर आप एंडो में देखेंगे तो एंडो में ऐसा होता है कि जो सेल है हाइफी है, जो फंजाई के हाइफी वो पेनिट्रेट कर जाएंगे, ठीक है, सेल्स के अंदर चले जाएंगे और वहां से जो है फिर वो अपने मिनरल जो है वो हासिल कर रहा होगा। ठीक है बेटा, तो ये है टाइप। आपकी बुक में एक डायग्राम बनी होगी जिसमें प्लांट रूट का क्रॉस सेक्शन लिया गया है। यहां आपके पास जो है वो रूट हेयर है, तो एक्टोमाइकोराइजा में आप देखिएगा कि जो आपको फंजाई के हाइफी, ये रेड कलर में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो आपको बाहर ही नजर आएंगे। ठीक है, उनकी कोई पेनिट्रेशन नहीं होती, वो इसके अंदर भी मूव करेंगे। बट इन केस ऑफ एंडोमाइकोराइजा, एंडो में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि इसके हाइफी जो है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, यूं इनसाइड मूव कर रहे हैं, इस तरह जो सिचुएशन होगा। यानी रेड वाला जो है ये है एक्टो, और ये जो ब्लैक है ये है एंडो। ओके बेटा, और उस एंडो में क्या हो रहा है, हाइफी आप देख रहे हैं कि वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, जबकि एक्टो में अगर आप देखेंगे तो वो इसके अंदर मूव नहीं कर रहे, वो बाहर ही रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके पास एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजा जो है वो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और पूरा माइक्रोराइजा जो है वो ऐसे लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके बेटा, सो इट वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। हाँ जी, एक टाइप और आपकी बुक में लिखी होगी वो है सिंपली सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, वैसे तो ये सारा ही सिम्बियोटिक में, इसमें खास रिलेशन को डिस्कस किया गया है और वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग।
ये भी सिम्बियोटिक रिलेशन है। इसमें भी ये होता है कि लेग्यूम्स प्लांट जो है उसके अंदर फंगस जो है वो हेल्प कर रही होती है इनकी न्यूट्रिशन के लिए, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और बदले में प्लांट जो है वो इनको जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इतनी डिटेल से आपके ग्रुप में नहीं डिस्कस किया गया, तो इसके आपने रीड कर लेना। ठीक है बेटा, ओके बेटा। सो आज हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन इन फंजाई एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको आपने अच्छे से पढ़ना है और इसको याद करना है। तो लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है और एज अ शॉर्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट।